इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से एरोप्लेन का निर्माण किया जाता है, किस तरह से हम एरोप्लेन को बनाते हैं, किस तरह से उसका रखरखाव है, किस तरह कितने चरण करने पड़ते हैं तब जा कर के एक एरो तैयार हो पाता है। तो सबसे पहले प्लेन का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। उस स्ट्रक्चर को तैयार करने के बाद में उसे आगे प्रोसीड किया जाता है। तो इंजीनियर्स अपनी डिज़ाइन तैयार करते हैं। डिज़ाइन तैयार करने के बाद में उसे प्रोसेसिंग लेवल पे लेके जाया जाता है। तो कई सारे चरण होते हैं, उन सारे चरण का हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। एरोप्लेन का निर्माण एक जटिल और विस्तृत प्रक्रिया है, जिसे समझने के लिए हमें कई कदमों से होकर गुजरना पड़ता है। एक एरोप्लेन की कहानी में न केवल तकनीकी पहलू शामिल होते हैं, बल्कि इसमें उन विज्ञानियों और इंजीनियरों की मेहनत और लगन भी शामिल होती है जिन्होंने इसे संभव बनाया है। सबसे पहले एरोप्लेन का डिजाइन तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में एरोनॉटिकल इंजीनियर्स और डिजाइनर्स शामिल होते हैं। वे हवा के प्रवाह, वजन और एरोडायनामिक्स का ध्यान रखते हुए एक प्रारंभिक खाका तैयार करते हैं। डिजाइन बन जाने के बाद मॉडल का कंप्यूटर पर सिमुलेशन किया जाता है ताकि उसकी स्थिरता और क्षमता का परीक्षण किया जा सके। जब डिजाइन पास हो जाता है, तब वास्तविक निर्माण का कार्य शुरू होता है। सबसे पहले एरोप्लेन के फ्यूजलाज, मुख्य शरीर का निर्माण किया जाता है। इसे उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमिनियम या कंपोजिट मटेरियल्स से बनाया जाता है, जो हल्के होने के साथ साथ मजबूत भी होते हैं। इसके बाद विंग्स और टेल को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। विंग्स का डिजाइन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही एरोप्लेन को उठान, लिफ्ट प्रदान करते हैं। इसके बाद इंजन का इंस्टॉलेशन किया जाता है। एरोप्लेन के इंजन को बहुत ही विशेष तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि वह अधिकतम थ्रस्ट प्रदान कर सके। यह जेट इंजन हो सकता है या टर्बोप्रॉप, जो एरोप्लेन की गति और उपयोगिता पर निर्भर करता है। इंजन इंस्टॉलेशन के बाद फ्यूल टैंक और पाइपलाइंस को जोड़ा जाता है। एक बार जब एरोप्लेन का मुख्य ढांचा तैयार हो जाता है, तब उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स इंस्टॉलेशन की जाती है। एवियोनिक्स में नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और ऑटोमेशन सिस्टम शामिल होते हैं, जो पायलट को एरोप्लेन को सुरक्षित और कुशलता से उड़ाने में मदद करते हैं। एरोप्लेन की बाहरी पेंटिंग और इंटीरियर फिनिशिंग भी महत्वपूर्ण होती है। इसे एरोडायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ताकि हवा का प्रतिरोध कम हो सके। इसके बाद एरोप्लेन को टेस्टिंग के लिए तैयार किया जाता है। ग्राउंड टेस्टिंग में सभी सिस्टम्स और मटेरियल्स की जांच की जाती है। इसके बाद फ्लाइट टेस्टिंग की जाती है, जिसमें पायलट एरोप्लेन को वास्तविक उड़ान में परीक्षण करता है। इस प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, जिनमें टेक ऑफ, लैंडिंग और मिड एयर मैन्यूवर्स शामिल होते हैं। अगर एरोप्लेन सभी टेस्टिंग में सफल होता है, तब उसे ऑपरेशनल सर्टिफिकेट मिलता है और वह व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार हो जाता है। एक एरोप्लेन के निर्माण की यह कहानी उन कई वैज्ञानिक और इंजीनियरों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है, जिन्होंने इसे संभव बनाया है। यह विज्ञान, तकनीक और मनुष्य की इच्छा शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा है कि एक एरोप्लेन को बनाने के लिए कितने सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है, तब जाकर इंजीनियर्स की हार्ड वर्किंग के बाद एक एरोप्लेन तैयार हो पाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।